So today we are talking about sampling distribution. तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है. पॉपुलेशन, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स. इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इस पूरे अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें हम पॉपुलेशन कहेंगे. तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स के ग्रुप्स को हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे. इस अर्थ पे जितने भी ट्रीज़ हैं उनको हम ट्रीज़ की पॉपुलेशन कहेंगे. तो ग्रुप ऑफ सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन. अब सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग, ए पार्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए सैम्पल. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पलिंग. एक ऐसा पार्ट हम पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं उसे हम सैम्पल कहते हैं, और जो प्रोसेस यूज़ होता है उस पार्ट को सेलेक्ट करने में उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो पॉपुलेशन है. और हम अगर बात करें सिर्फ इंडियन ह्यूमन बींग्स की, इंडिया के पीपल्स की, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमने सेलेक्ट किया है पूरे पॉपुलेशन से, तो उसे हम सैम्पलिंग कहेंगे. या फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस अर्थ पे जितनी भी ट्रीज़ हैं उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे. और अगर हम बात करें सिर्फ मैंगो ट्रीज़ की तो उसे हम सैम्पलिंग कहेंगे या सैम्पल कहेंगे. अब आइए हम देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन वी हैव सम पैरामीटर्स. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीन, जो कि डिनोट होता है म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा. ये जो दो चीज़ हैं इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं. और अगर इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो उसे वेरिएंस कहेंगे. अगर सिग्मा का स्क्वायर कर दूं तो वो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सैम्पल वी हैव सम स्टैटिस्टिक. जब हम सैम्पल की बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम पैरामीटर्स कहते हैं. तो सैम्पल के जो स्टैटिस्टिक हैं वो भी सेम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही हैं, बस इसमें क्या होता है कि उनके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं. हम पॉपुलेशन की मीन्स को म्यू से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, जबकि हम सैम्पल के मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से डिनोट करते हैं. ये इन दो को हम पैरामीटर्स कहते हैं जब पॉपुलेशन की बात हो, और इन दोनों को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं जब हम सैम्पल से रिलेटेड बात कर रहे हैं. पॉपुलेशन की साइज़ को हम एन से डिनोट करते हैं और सैम्पल की साइज़ को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक अजम्पशन होता है जो हम कोई कैलकुलेशन करने से पहले लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन वी मेक सर्टेन डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन. इन टेकिंग सच डिसीजन वी मेक assumption. These assumptions are known as statistical hypothesis. हमें जो सैम्पल इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमें कुछ ऑब्ज़र्व फ्रिक्वेंसी दी होती है टैबुलेटेड फॉर्म में, और हमें उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ता है. तो नल हाइपोथेसिस में यही होता है. नल हाइपोथेसिस मीन्स नो डिफरेंस. thus we shall presume that there is no significant difference between observed value and the expected value. सपोज़ हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और उस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं और हमें उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और फिर हम चेक करेंगे
कि जो हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर वो उससे ज़्यादा है मतलब डिफरेंस ज़्यादा है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस हैं हमारे स्टूडेंट टी टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कह लें हम, चाई स्क्वायर टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, फिशर जेड टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम हाइपोथेसिस को अज्यूम करते हैं और कब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और कब उसे रिजेक्ट करते हैं, डिपेंड ऑन आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो आइए हम अब देखते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, द student T distribution is used to test the significance of first the mean of a small sample second the difference between the mean of two small samples or to compare the two sample. Third, the correlation coefficient. सो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा तीन चीज़ फाइंड करता है: द मीन ऑफ स्मॉल सैम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू स्मॉल सैम्पल और टू कंपेयर टू सैम्पल, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. Let x1, x2, x3 up to xn be the member of random sample drawn from a normal population with mean mu. If x bar be the mean of the sample, then जो हमारा फॉर्मूला होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा t इज इक्वल्स टू
एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, where x bar is the mean of sample, mu is the mean of population, S is the standard deviation of sample. S is equals to summation of x minus x bar upon n minus 1 and n is the size of sample. तो लेट x1 x2 x3 xn हमने लिया, एक कुछ मेंबर्स हैं ये जो कि हमने रैंडमली उठाए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमने पॉपुलेशन से लिए हैं जिनकी मीन म्यू है। ये जो म्यू है वो मीन है पॉपुलेशन का। इफ़ एक्स बार बी द मीन ऑफ सैंपल, एक्स बार अगर मीन है सैंपल का, तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह होगा, टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार, ये जो है सैंपल का मीन, माइनस म्यू पॉपुलेशन का मीन, डिवाइडेड बाय एस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा सैंपल का, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, दिस एन इज़ साइज ऑफ सैंपल। तो ये फॉर्मूला है और इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसे हम अब सॉल्व करने वाले हैं। A machine which produce mica insulated washer for use in electric device turn out washer having a thickness of 10 mm. A sample of 10 washer has an average thickness of 9.52 mm with standard deviation of 0.6 mm. Find out T. इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। एक मशीन है जो कि माइका शीट प्रोड्यूस करती है जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ होते हैं। वो माइका शीट जो वो प्रोड्यूस करती है वो नॉर्मली 10 mm की होती है। मतलब नॉर्मली हम जब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी शीट होती है वो 10 mm की वो निकालते हैं। तो ये जो 10 mm है वो हो गई पॉपुलेशन से रिलेटेड। A sample of 10 washer has an average thickness of 9.5 mm. तो ये अब उन्होंने 10 वॉशर एज ए सैम्पल उससे उठाए जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी जो थिकनेस उन्होंने चेक की वो थिकनेस आई 9.52 mm। तो एज अ क्वेश्चन अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें पता है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू
अपॉन एस एन अंडर रूट एन। और इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है 0.6 mm का, जो कि उस सैंपल का ही है, और हमें कहा है टी फाइंड आउट करने को। तो जब हम पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं 10 mm थिकनेस होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास म्यू है वो है 10 mm। और जब उन्होंने उस पॉपुलेशन से एक सैंपल उठाया, 10 सैंपल उठाए, और उसका जो मीन एवरेज जो निकाला उन्होंने मीन, वो आया 9.52। तो मीन ऑफ सैंपल विच इज़ डिनोटेड बाय x बार इज इक्वल्स टू 9.52 mm। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इस एस हमें पता है एस इज़ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, जो कि इन्होंने साफ साफ दे रखा है विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 mm। तो एस भी हमारे पास आ गया 0.6 mm। अब हमें निकालना है टी। तो हमारे पास सब कुछ आ गया, और ये एन जो है ये साइज़ ऑफ सैंपल है। तो सैंपल उन्होंने कितना लिया था, 10 वॉशर उन्होंने लिया था। ये जो 10 है ये सैंपल साइज़ हो गया। तो n इज इक्वल्स टू 10। अब सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा t आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू एक्स बार की जगह हम पुट करेंगे 9.52 माइनस म्यू की जगह हम पुट करेंगे 10 अपॉन एस की जगह पुट करेंगे 0.6 अपॉन अंडर रूट एन। एन है हमारे पास 10। अब हम इसे कैलसी की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो 9.52 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.48। तो माइनस 0.48 अपॉन 0.6 अपॉन रूट 10। अभी हम ऐसे ही रखते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 0.48, इसके नीचे 1 होता है, और जब ये मल्टीपल में जाएगा तो ये रूट 10 ऊपर और ये 0.6 नीचे। तो ये आ जाएगा माइनस 0.48 इंटू रूट 10 अपॉन 0.6। एंड इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस 0.48 इंटू अंडर रूट 10 which is equals to this value, and now we will divide this value by 0.6 which is equals to minus 2.529। सो ये जो हमने t की वैल्यू निकाली है ये आंसर हो गया। ये तो एक इजी एग्जाम्पल था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ और देखेंगे।